नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। करीब एक सप्ताह पहले जूना सोमवारिया क्षेत्र में टोस्ट बनाने में सरकारी नमक का उपयोग करने वाली राजा बेकरी को नगर निगम की टीम ने जमींदोज कर दिया है। नरेश जीनिंग फैक्ट्री के जमीन संचालक छगनलाल पांचूलाल को तकायमी कारखाने के तौर पर दी गई थी। ग्वालियर स्टेट केस कानून के मुताबिक आप जब तक कारखाना चलाते हो तब तक जमीन का इस्तेमाल कर सकते हो। कारखाना बंद करने के बाद जमीन शासन को वापस लौटाना होती है। लीज पर इस तरह उज्जैन में कई जमीनें दी गई थी। इन पर उस समय में रुई कारखाने, कवेलू कारखाने, जीनिंग यूनिट, आयल मिल स्थापित की गई थी। नरेश जीनिंग के लिए भी इस कानून के तहत सर्वे नंबर 1359/1/2/3 की जमीन आवंटित की गई थी। समय के साथ जीनिंग फैक्ट्री बंद हो गई। ऐसे में जमीन सरकार को वापस होनी थी, लेकिन लीज धारकों ने जमीन पर अपना कब्जा बरकरार रखा। 2015 में शासन ने जमीन पर एक बार कब्जा ले लिया था, लेकिन लीज धारक हाईकोर्ट से स्टे ले आया था। अब एक बार फिर स्टे हटने के बाद प्रशासन ने जमीन पर कब्जा ले लिया है। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी एवं एएसपी अमरेंद्र सिंह सोमवार को मौके पर पहुंचे और जमीन पर कब्जा ले लिया। एडीएम ने बताया कि लीज धारक ने जमीन किराए पर दे दी थी। इस पर गोडाउन और दुकानें बना ली गई थी। करीब 30 से ज्यादा गोडाउन और दुकानें हैं। इन सभी को 7 दिन के भीतर जमीन खाली करने का कहा गया है। फिलहाल प्रशासन ने जमीन पर सरकारी भूमि का बोर्ड लगा दिया है। जमीन पर शीतल पेय कंपनी, शराब दुकान, पान दुकान, आटा चक्की, टायर, इलेक्ट्रिक दुकान, मेडिकल, प्रिंटिंग प्रेस, नमकीन, होटल जैसी कई दुकानें हैं। सोमवारिया जो थाना जिवाजीगंज के अंतर्गत आता है, उसमें जूना सोमवारिया पिपली नाका के बीच में एक जो बेकरी है, उसके जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जो अवैध निर्माण है, उसको नगर निगम उज्जैन के द्वारा उसमें कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर कानून व्यवस्था बनी रहे और जो ट्रैफिक इंतजाम प्रॉपर रहे, इसको लेकर के यहाँ पुलिस व्यवस्था भी लगाई गई है, ताकि उनका जो शासकीय काम है हटाने वाला वो प्रॉपर ढंग से हो सके। कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इसमें? मुझे लगता है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और इसमें जो कार्रवाई चूँकि नगर निगम के द्वारा इसमें की जा रही है, तो वही इसको पूरा एक्सप्लेन कर पाएंगे। इधर सोमवार देर शाम प्रशासन ने एक गांजा तस्कर पर भी कार्रवाई की। सीएसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के मार्गदर्शन में चिंतामन जवासिया के टीआई प्रवीण पाठक टीम के साथ शाम करीब 7 बजे ग्राम चंदूखेड़ी पहुंचे। यहां गांजा तस्कर संतोष ठाकुर के अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। वैक्सीन लगाने की शुभ तारीख आ गई है। 16 जनवरी को उज्जैन में 32 सेंटर पर 54 टीमें वैक्सीन लगाने की शुरुआत करेगी। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी, दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर और तीसरे चरण में 50 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तीनों चरण में उज्जैन में करीब 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का अनुमान है। कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा की। सिंहस्थ मेला कार्यालय में जिला पंचायत सीईओ अंकित अस्थाना को उन्होंने वैक्सीनेशन टीम बनाने, इसका प्रशिक्षण देने और अन्य व्यवस्थाओं के लिए ताकीद किया। WHO के डॉक्टर सुधीर सोनी ने टीकाकरण की तैयारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 कंपनियों की वैक्सीन पूरी तरह तैयार है। एक व्यक्ति को वैक्सीन के 2 डोज दिए जाएंगे। पहला टीका लगने के 4 सप्ताह बाद दूसरा टीका लगाया जाएगा। कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। हर सेंटर पर 3 कक्ष होने जरूरी होंगे। पहले कक्ष में रजिस्ट्रेशन, दूसरे में वैक्सीनेशन और तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम रहेगा। टीके का तापमान कोल्ड चेन के मार्फत मेंटेन किया जाएगा। फ्यूचर विजन कॉलेज के NSUI अध्यक्ष जयंत ठाकुर ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। इसमें कॉलेज के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिलाने की मांग की गई। इस मौके पर प्रदेश महासचिव बबलू खिची, शिवराज सिंह चंद्रावत, अंकित अग्निहोत्री, मोनू पटेल आदि उपस्थित थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद।